डियर फ्रेंड्स, इस ड्राइंग में ये हमारी लाइन जो है 2 इंच की है, डाउन टू वेस्ट। देखिए यहाँ पे देखिए, नॉर्थ, इधर नॉर्थ, वेस्ट, ईस्ट। तो डाउन टू वेस्ट टू नॉर्थ, ओके, डाउन टू वेस्ट टू नॉर्थ। यहाँ पे आप देख सकते हैं 90 डिग्री का एल्बो लगा के रोल किया है। यहाँ पे देखिए, ये 90 डिग्री का एल्बो लगा के नॉर्थ और वेस्ट में, नॉर्थ और वेस्ट में, नॉर्थ और वेस्ट में 90 डिग्री का एल्बो लगा के देन एक 45 डिग्री यहाँ पे एल्बो लगा दिया। एक 45 डिग्री का 3 नंबर एल्बो है, 3 नंबर 45 डिग्री का एल्बो यहाँ पे देखेंगे। एल्बो 45 डिग्री, 3 नंबर 45 डिग्री का एल्बो लगाया, और यहाँ पे 90 लगा के 90 डिग्री का एल्बो लगा के डाउन टू वेस्ट नॉर्थ, डाउन टू वेस्ट नॉर्थ, यानी वेस्ट ए है और नॉर्थ ए, तो वेस्ट नॉर्थ के बीच में गई है लाइन, डाउन टू वेस्ट नॉर्थ। देन ए 45 डिग्री का एल्बो लगा के वेस्ट में चली गई, डाउन टू वेस्ट, वेस्ट नॉर्थ के बीच में। यहाँ पे देख सकते हैं ये नॉर्थ है ना, तो इस टाइम में हमने स्क्रैच मारा है, तो डाउन टू वेस्ट में नहीं गई, नॉर्थ में नहीं गई, बीच में वेस्ट नॉर्थ में गई। ये लाइन बोल रहा है वेस्ट टू नॉर्थ। देन 45 डिग्री का एल्बो लगा के किधर गई, वेस्ट में गई, डाउन टू वेस्ट नॉर्थ 45 डिग्री, देन वेस्ट अप टू ईस्ट, सेम सेम। दोस्तों प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। गुड बाय। प्रिय दोस्तों, गुड मॉर्निंग। डियर फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे इस आइसोमेट्रिक ड्राइंग के बारे में। दोस्तों, क्लाइंट अक्सर आपको पूछ देगा कि आपको ड्राइंग पढ़ने आता है। ड्राइंग पढ़ना मतलब क्या होता है, समझना होता है। तो उसमें पूछेगा क्या क्या फिटिंग लगा हुआ है, ये ड्राइंग कितने मतलब जो स्पूल जो बना हुआ है ये लाइन कितने इंच के है, इसमें रोलिंग है क्या, आप रोलिंग आपको जानते हैं, टेम्पलेट बनाना आदि क्वेश्चन कर सकता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे इस आइसोमेट्रिक ड्राइंग के बारे में, और टेम्पलेट बनाएंगे, और कट लेंथ निकालना भी बहुत ज़रूरी हो जाता है दोस्तों, क्योंकि यदि आप फैब्रिकेशन में जाएंगे तो आपको कट लेंथ नहीं निकालना आता तो आप आइसोमेट्रिक ड्राइंग पे काम नहीं कर सकते। इसलिए आपको कट लेंथ भी निकालना है, पाइप का एल्बो सेंटर निकालना पड़ेगा, और फ्लो डायरेक्शन क्या है। फ्लो डायरेक्शन तो फैब्रिकेशन में खैर नहीं आएगा, इरेक्शन के टाइम जब वाल फिटअप करते हैं तो हमारा फ्लो देखा जाता है, फैब्रिकेशन में कोई फ्लो नहीं देखा जाता है। फिर भी आपको क्लाइंट पूछ सकता है कि लाइन का फ्लो के हिसाब से आप टेम्पलेट बनाओ, तो हमें वो फ्लो के हिसाब से टेम्पलेट बनाना पड़ेगा। तो दोस्तों, इसमें हम टेम्पलेट बनाएंगे। और ये जॉइंट क्या है मालूम है, ये जॉइंट जो है सॉकेट वेल्ड जॉइंट है, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं जब सॉकेट वेल्ड जॉइंट रहेगा तो ऐसा रहेगा। ये देखिए सॉकेट वेल्ड जॉइंट, वहाँ पे पॉइंट हो गया, जैसे आपके ये ड्राइंग में देख सकते हैं। यहाँ पे ऐसा करके दिया है, देखिए आप देख सकते हैं कि क्लियरली आपको समझ में आ रहा होगा, पॉइंट मारा है और ऐसा करके, और ये टॉर्क दे दिया है, बिंदी बना दिया है, यानी सॉकेट वेल्ड जॉइंट हो गया। सब में सॉकेट वेल्ड जॉइंट है, आप देखेंगे, देखिए बीच में ये पॉइंट बना दिया है, यानी सॉकेट वेल्ड जॉइंट है। तो दोस्तों, इस तरह से आपको बताना पड़ेगा। और देखिए फ्रेंड्स, ये क्लाइंट पूछेगा कि इसमें कितना पाइप लगा हुआ है, कितना मतलब पाइप की ज़रूरत पड़ेगी हमें ये लाइन को फैब्रिकेशन करने में, इतना जो यहाँ से यहाँ तक है। तो दोस्तों, इसमें पूरा आपका डिटेल्स लिखा हुआ है कि कितने इंच का लाइन है, कितना लेंथ लग रहा है।
तो आप देखेंगे एक नंबर में क्या है। एक नंबर में आप चेक कर सकते हैं कि एक नंबर में 7.9 मीटर पाइप लगा हुआ है आपका टोटल। ये देखिए 7.9 मीटर 2 इंच का है पाइप। बेवलिंड है ASTM A106 बी ग्रेड है। यानी बी ग्रेड का क्या मतलब है, ए ग्रेड जो पाइप होता है ना, ए ग्रेड में तो सपोर्ट वपोर्ट ये बनाने के लिए थोड़ा सा वो सिंपल पाइप रहता है ए ग्रेड का। ABC यानी बी ग्रेड का थिकनेस ज़्यादा होगा, सी ग्रेड का उससे भी थिकनेस ज़्यादा, वॉल थिकनेस। तो ये होता है आपका ABC ग्रेड। 40 शेड्यूल का ये पाइप है, 40 शेड्यूल का थिकनेस है। दूसरा 30.6 अमेरिकन सोसाइटी फॉर मैकेनिकल इंजीनियरिंग, अमेरिकन सोसाइटी फॉर मैकेनिकल इंजीनियर। दूसरा यदि हम इसको यदि इसका हमको वॉल थिकनेस निकालना होगा तो कैसे निकालें मालूम है। 40 शेड्यूल 2 इंच की डाया है, तो 2 इंच का डाया है तो आपको गुणा करना पड़ेगा डाया इंटू 2 डाया। तो दोस्तों हमें 40 शेड्यूल की पाइप है, तो इसका वॉल थिकनेस जानने के लिए क्या करेंगे मालूम है, कितना वॉल थिकनेस होगा। तो शेड्यूल इंटू डाया, शेड्यूल 40 का है आपका, तो शेड्यूल 40 इंटू शेड्यूल 40 इंटू टू यानी कितना होगा, 80 होगा। तो 80 का हम वर्गमूल निकालेंगे तो मालूम है कैसे वर्गमूल निकालते हैं। ये 2 लेते हैं, यानी 2 को एक ही साथ में करेंगे तो 8 अट्ठाईस 64 क्या हुआ, 8 अट्ठाईस 64। यहाँ पे हमने फार्मूला भी लिखा है, यहाँ पे देख सकते हैं। शेड्यूल इंटू डाया पाइप डाया 2 इंची का डाया है, 2 इंची डाया का पाइप है, तो 40 दूनी 80 का वर्गमूल निकालेंगे तो कितना होगा, तो आपका 8 अट्ठाईस 64। तो 8 ये लगभग 8 अट्ठाईस 64 यानी बराबर कितना होगा, 8 अट्ठाईस 64। तो ये 8 भागा 2 समझ लीजिए, लगभग कितना हो जाएगा, 2 चौको 8 यानी लगभग 4 पॉइंट कुछ हो सकता है, क्योंकि आपने वर्गमूल निकाल दिया ना। थिकनेस निकालने के लिए पाइप का वॉल थिकनेस डाया इंटू 2 अंडर रूट करेंगे, तो डाया इंटू 40 शेड्यूल डाया इंटू शेड्यूल SCHE शेड्यूल डाया इंटू शेड्यूल, जो भी आंसर आएगा बराबर, जो भी आंसर आएगा अंडर रूट करेंगे। अंडर रूट मान लीजिए 40 दूनी 80 आ गया, 80 बराबर भागा 2। तो दोस्तों हम लोग जल्दी इसका टेम्पलेट बनाएंगे, क्योंकि टेम्पलेट आइसोमेटिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट हाउ टू बेंड टेम्पलेट बाय ए वायर। तो क्योंकि क्लाइंट के सामने यदि आप टेम्पलेट नहीं बनाएंगे तो आपका सैलरी कम हो सकता है, आपको सेलेक्ट नहीं कर सकता है, तो इसलिए टेम्पलेट बनाना बहुत ज़रूरी हो जाएगा। तो अभी एक बार बताता हूँ कि हमारी लाइन देखिए डाउन टू वेस्ट टू नॉर्थ में जा रही है। आप देखिए नॉर्थ यानी ये हो गया डाउन टू वेस्ट टू नॉर्थ। ये लाइन किधर जा रही है, पहले फर्स्ट डाउन हुई है 90 का एल्बो लगा के, ये एल्बो का 90 लगा के जो देखेंगे अभी हम लोग, इसमें नंबर होगा कुछ एल्बो, जो 4 एल्बो लगे हुए हैं। तो 90 का एल्बो यहाँ लगाया 2 का, दूसरा नंबर में आप देख सकते हैं ये 2 नंबर में 90 का एल्बो लगा हुआ है, 90 डिग्री का। तो यहाँ पे हमने 90 डिग्री का एल्बो लगा के ये देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारा एल्बो डाउन हो गया। ये क्या हुआ, एल्बो डाउन टू वेस्ट टू नॉर्थ 45 डिग्री। यहाँ पे देख सकते हैं डाउन टू वेस्ट नॉर्थ 45 डिग्री। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये जो लाइन हमारी डाउन हुआ वेस्ट नॉर्थ में गई, यहाँ पे देख सकते हैं। देन वेस्ट में चली गई लाइन, क्या देन वेस्ट में गई लाइन, यहाँ पे आप देख सकते हैं। फिर वेस्ट में निकल गई लाइन, यहाँ पे वेस्ट में लाइन गई।
अभी आप देख सकते हैं हमारा टेम्पलेट सेम टेम्पलेट बनाया हुआ है। ये 45 डिग्री जाके डाउन टू वेस्ट नॉर्थ में रोल कर गई, फिर वेस्ट में जाके अप हो रही है लाइन, यहाँ अप हो गई लाइन, अप टू वेस्ट टू डाउन, सेम एक बार देखेंगे हम। डाउन टू वेस्ट नॉर्थ में यहाँ पे आप देख सकते हैं डाउन टू वेस्ट नॉर्थ। थोड़ा ध्यान देंगे तो आपको टेम्पलेट बनाने आ जाएगा फ्रेंड। ये देखिए यहाँ पे हमारा टेम्पलेट मुड़ रहा है, ये देखिए सीधा हमने टेम्पलेट बनाया है यहाँ पे सिंपली। ये हो गया डाउन, वीडियो बनाने में अकेला हूँ, प्रॉब्लम होती है। तो डाउन टू वेस्ट नॉर्थ में रोल कर गई, यहाँ पे देख सकते हैं डाउन टू वेस्ट नॉर्थ 45 डिग्री। ये जो आपका टेम्पलेट यहाँ दिखा रहा है डाउन टू वेस्ट नॉर्थ, डाउन टू वेस्ट नॉर्थ, यानी यहाँ से दिखा रहा है डाउन टू वेस्ट नॉर्थ, यानी वेस्ट में भी नहीं गई और नॉर्थ में भी नहीं गई। तो यदि वेस्ट जाती तो यदि हमारे सामने ऐसा नॉर्थ है तो हम टेम्पलेट बनाएंगे तो ये सामने लेफ्ट में वेस्ट होता है, तो डाउन टू वेस्ट यहाँ पे देख सकते हैं वेस्ट भी दिखा रहा है सामने। तो वेस्ट और नॉर्थ में हमारी लाइन रोल कर रही है, यहाँ पे देख सकते हैं ये वेस्ट है, तो वेस्ट और नॉर्थ में रोल करके फिर गई हमारी लाइन वेस्ट में चली गई, वेस्ट टू अप देन वेस्ट टू डाउन। यहाँ देख सकते हैं आप क्लियर। थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आराम से ये आपको ड्राइंग मालूम हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं डाउन टू वेस्ट टू नॉर्थ 45 डिग्री, ये वाला डाउन टू वेस्ट नॉर्थ 45 डिग्री, देन वेस्टर्न लाइन गई। यहाँ पे देख सकते हैं वेस्ट लाइन जाके यहाँ पे हमारे हिसाब से इसने जो स्क्रेच हमने किया है डाउन टू वेस्ट देन वेस्ट लाइन गए 45 डिग्री। तो यहाँ से डाउन टू वेस्ट नॉर्थ 45 डिग्री, देन वेस्ट, देन अप, देन डाउन। सिंपली आप थोड़ा दिमाग लगाएंगे फ्रेंड्स तो ये हो जाएगा। हॉरिजॉन्टली है, दिस रोलिंग इज हॉरिजॉन्टली रोलिंग। तो दोस्तों थोड़ा ख्याल करें क्योंकि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट ड्राइंग है फॉर फिटर, फैब्रिकेटर, फोरमैन। यहाँ पे आप गलती करते हैं कभी हर समय, क्योंकि दोस्तों हमारा एक्सपीरियंस है इसलिए आपको मैं बता रहा हूँ ये वीडियो। आई एम वर्क इन सऊदी अरबिया, श्रीलंका, कतर, इंडिया आल्सो। सो पढ़ाता हो ये जो एडवाइज़र वही होता है जो पढ़ा लिखा होता है, यानी कहने का मतलब जिसके पास एक्सपीरियंस है। यदि हम काम नहीं किए रहेंगे तो कैसे बता सकते हैं। तो इसलिए दोस्तों हमारा एक्सपीरियंस भी अच्छा है और ये एक्सपीरियंस आपको फ़ायदा दिला सकती है फ्रेंड्स। तो देखेंगे हमारा ये टेम्पलेट, ये आपका ऐसा है हमारा टेम्पलेट। तो दोस्तों यही है हमारा कंप्लीटेड टेम्पलेट डाउन टू वेस्ट नॉर्थ, डाउन टू वेस्ट नॉर्थ, वेस्ट नॉर्थ, देन वेस्ट अप, वेस्ट डाउन, या इधर से जाएंगे अप टू ईस्ट। यहाँ पे देख सकते हैं अप टू ईस्ट टू डाउन टू ईस्ट टू 45 डिग्री। यहाँ पे इधर से यदि आ रहे हैं आप तो साउथ टू ईस्ट आ रहा है, यानी ये देखिए साउथ टू ईस्ट, यहाँ पे देख सकते हैं इधर से आएंगे तो साउथ टू ईस्ट हो रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं साउथ टू ईस्ट, ये ईस्ट है आपका, साउथ नहीं गई, ईस्ट नहीं गई, साउथ टू ईस्ट। यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स। थोड़ा कोशिश करें, ड्राइंग को भी देखें, टेम्पलेट को भी हमारा देखें। अप टू ईस्ट, ये देखिए यहाँ पे एरो जो दिखा रहा है, तो यहाँ से हमारी लाइन अप हो गई, अप होके ईस्ट में गए, ईस्ट टू डाउन, डाउन टू ईस्ट टू 45 डिग्री, साउथ टू ईस्ट। यहाँ पे देख सकते हैं साउथ टू ईस्ट, यहाँ पे साउथ टू ईस्ट, देन अप। दोस्तों प्लीज़ रिपीट एंड रिपीट, यू आर सक्सेस इन योर
लाइफ। थैंक यू दोस्तों। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कर दें। यदि हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। दिस इज़ द बेस्ट वीडियो फॉर यू, न्यू फिटर फैब्रिकेटर, सुपरवाइजर, फोरमैन आल्सो। थैंक यू, गुड बाय। ये टेम्पलेट बनाना क्लाइंट के सामने एकदम ज़रूरी है। थैंक यू, गुड बाय।